हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मकर राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है जनरल रीडिंग फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स और उसके बाद करियर रीडिंग। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। ये जो रीडिंग है कैप्रिकॉन यानी मकर, आपका सन साइन है। अगर मून साइन है वीनस और राइजिंग तो आप पे ये अप्लाई होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 4 सेट ऑफ कार्ड्स लेने वाली हूँ फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। 1, 2, 5 of Pentacles, 10 of Swords. Okay. What's coming for Capricorn अगले 2 हफ्ते? The Devil, 9 of Swords साइडवेज आया है। एक और एक, Ace of Wands, 8 of Swords, coming for Capricorn, 4 of Wands, Chariot. Bottom of the deck, the Moon, Piscean energy, Pisces, Cancer, past की energy, 7 of Swords, the Lovers, Hierophant. चार में से 3 मेजर आर्काना आए हैं आपके पास्ट की एनर्जी जो है। ओके, हायरोफेंट, द लवर्स, द मून, और इनके बीच में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि पास्ट में आप में से कई लोग कमिटेड किसी कनेक्शन में रहे हों। ओके, और आपके पास कोई चॉइस रही हो, किसी किस्म की चॉइस जो इस कमिटेड कनेक्शन से बाहर है। लेकिन इस चॉइस में ये प्रॉब्लम है कि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता नहीं थी। ओके, क्लैरिटी की कमी थी, हो सकता है कई चीज़ें आपसे छुपाई गई हों। ओके, तो ये पास्ट की आपकी एनर्जी है। आप किसी कमिटेड कनेक्शन में होने के बावजूद आपके पास किसी किस्म का एक ऑप्शन के आप में से कई लोग किसी कमिटेड कनेक्शन में रहने के बावजूद हो सकता है कि एक चॉइस रही आपके पास, लेकिन आपको ये एक डर था कि यहाँ कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो आपके साथ। ठीक है, जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो सकता है आप टॉरस, जेमिनाई, वर्गो या पाइसिस, कैंसर, इनमें से किसी के साथ डील कर रहे हो सकते हैं, हो सकता है एक्वेरियस। तो आपको डाउट था इस कनेक्शन पे, इस इंसान के इंटेंशन पे, किसी किस्म के डर थे। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। अभी क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट 2 वीक्स? 10 ऑफ स्पोर्ट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? फीलिंग आउट इन द कोल्ड, यानी अलग थलग हो जाना, इस किस्म की एक फीलिंग होना कि आपके साथ कोई है नहीं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप अकेले हो। सो विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उस फीलिंग की एंडिंग आपको थोड़ा और बेहतर फील होगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, जो आपको आपके आसपास के सपोर्ट ग्रुप से मिल रहा हो, अपनी फैमिली से मिल रहा हो। ठीक है, अगर आप कोई फाइनेंशियल बर्डन से गुजर रहे हो, उसकी एंडिंग होने के चांसेस हैं। वी विल क्लैरिफाई दिस। ठीक है, तब हमें थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। द डेविल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से कई लोग हो सकता है कि इसी किस्म की एडिक्शन से गुजर रहे हो। ये वैसे तो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है कि किसी किस्म की एडिक्शन से गुजर रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी उस एडिक्शन को ख़त्म करना चाहते हो, या कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, कुछ कंपल्सिव थॉट्स हैं जो बार बार आते रहते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस देते हैं। ठीक है,
आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो कि इस स्ट्रेसफुल साइकिल से निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रेट नहीं आया था, साइडवेज आया था। आप कोशिश कर रहे हो कि आप कम स्ट्रेस लो, इस सिचुएशन को लेके कम डरो, कम ऑब्सेस्ड फील करो, ठीक है? किसी तरह की अगर आपकी एडिक्शन है, आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि यूजुअली एस ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि कोई क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, अगर ये काम से रिलेटेड है। अगर नहीं है तो कोई ऐसा पैशनेट नई शुरुआत हो सकती है। ये कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जो बहुत ही सेक्सुअल टाइप का कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल टाइप का कनेक्शन है। ओके, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो उस सिचुएशन में। ओके, वहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, यानी आप स्टक हो उस सिचुएशन में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना। जो प्रॉब्लम नहीं है वो अपना सोच सोच के क्रिएट करना। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई ऐसी नई शुरुआत हो सकती है जो आप करना चाहते हो, कोई आइडिया हो सकता है आपके माइंड में, लेकिन आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, स्टक फील कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे। आइडिया तो है लेकिन वो आइडिया फेज पे अटका हुआ है। दूसरा ऐसा हो सकता है कोई ऐसा फिजिकल टाइप का कनेक्शन हो सकता है जिसमें आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, अटक रखे हो, ठीक है? 1 सेकेंड। लास्ट के जो कार्ड्स आए हैं वो है द चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो सिचुएशन है, स्पेशली जहां आप रहते हो, आपके घर की सिचुएशन, वहां पे मूवमेंट होने के चांसेस हैं। आप में से कई लोग हो सकता है घर ही मूव करो, ठीक है? जहां आप रहते हो वहां से मूव हो रहे हो। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप बहुत स्टेबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पे, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस। ये दो चीज़ें हैं जो अच्छी दिख रही हैं यहाँ काफ़ी। ओके, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस। चैरियट बहुत ज़्यादा मूवमेंट को दिखाता है। हो सकता है आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े घर से कहीं और, अपने जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ। ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर ही शिफ्ट कर रहे हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कि आपके सक्सेस के लिए, सक्सेस की वजह से आप अपनी फैमिली वालों के साथ मिलके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। कैंसर एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. Why do we have 5 of Pentacles and 10 of Swords? Why do we have 5 of Pentacles and 10 of Swords? Queen of Swords. 5 of Pentacles, 10 of Swords. Knight of Coins in reverse. Why do we have Devil and 9 of Swords sideways? 7 of Wands, 3 of Wands. One more. Devil and 9 of Swords. King of Swords. Ace of Wands, 8 of Swords. Why do we have Ace of Wands, 8 of Swords? Ace of Wands, 8 of Swords. 10 of Pentacles, Strength. 4 of Wands and the Chariot. 1. The Hierophant, the Fool. Okay. Bottom of the deck, 10 of Swords. पास्ट में या तो आपने किसी किस्म की एंडिंग करी है। ओके, विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जो खत्म हो गई है पास्ट में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन रही हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कई बार थर्ड पार्टी को भी दिखा सकता है। ओके, कोई सिचुएशन की एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, या आपको बिट्रेयल वाली फीलिंग हुई है। बिट्रेयल यानी लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार धोखे को भी दिखाता है। ओके, सो आपका सबसे पहला जो कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आप अपनी पावर में हो विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप खुद की फुल पावर में हो। ये लिब्रा एनर्जी वैसे तो
विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कोई चीज़ बहुत ही स्लो चल रही थी, या कोई इंसान बहुत स्लो चल रहा था, या किसी का एक्शन बहुत ही स्लो था, ठीक है, विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपने अपना लॉजिकल माइंड यूज करते हुए किसी चीज़ की एंडिंग करी है। हो सकता है ये सिचुएशन आपको हमेशा लैक की फीलिंग कराती है, यानी आपको लगता है कमी है, लाइफ में कुछ कमी पड़ रही है आपके, ओके। आप उस कमी वाली सिचुएशन की एंडिंग कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में आके कोई ऐसी सिचुएशन जो ड्रैग कर रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपके पैसे को लेके हो सकती है, किसी कनेक्शन को लेके हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको काट रहे हो अपनी लाइफ से, वो सिचुएशन ही हटा रहे हो कि जहाँ पे आपको लैक वाली फीलिंग हो बार बार, कि लगे कि कमी है, कि ये चीज़ें फास्ट नहीं चल रही, बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। तो वहाँ पे आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन के उसकी एंडिंग कर रहे हो उस सिचुएशन की, ठीक है। सेकेंड जो आपका कार्ड आया है, द डेविल विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके कार्ड्स में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आए हैं। आप बहुत लॉजिकली चलने वाले हो अगले 2 हफ्ते, आप अपने लॉजिकल माइंड का यूज करने वाले हो। आपके बर्थ चार्ट में एयर एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। आप बहुत लॉजिकल रहने वाले हो। एंड डेविल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो सारी सिचुएशंस, वो सारे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो डर फैलाते हैं, ठीक है, जो आपको ओवरली स्ट्रेस कर रहे थे पास्ट में, वो उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है ना, आप अपने आप को गार्ड करने वाले हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले हो उस हर किस्म के इंसान से जो आपकी लाइफ में बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाते हैं, ठीक है। एंड विद डेविल, डर वाली फीलिंग लाते हैं, एक लिमिटेड सिचुएशन क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, आप अचानक से डर जाते हो बहुत ज़्यादा। उन सारी सिचुएशन से आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो। विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्शन ले रहे हो। या तो आप इन लोगों से कम डील करोगे, कम बातचीत करोगे, ठीक है, कम उनके साथ आपका लेना देना होगा, ठीक है। और दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रहने वाली हैं आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। आप लोगों को आपके पीस ऑफ माइंड, यानी कहते हैं ना शांति, मन की शांति के साथ खेलने नहीं देने वाले, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कॉइन्स। देखिए, इसको मैं 2 तरह से देखती हूँ। आप में से कई लोगों के माइंड में ऑलरेडी एक गोल है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचना, अपना बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, स्ट्रॉन्ग बनना है, सॉलिड रहना है। एंड विद स्ट्रेंथ आप चाहते हो कि बिल्कुल सॉलिड हो आपका फ्यूचर, ओके। तो हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी कोई सॉलिड जॉब है, सॉलिड बिजनेस है, आप चल रहा है सही, लेकिन आपके पास एक नया ऑप्शन भी आया है जो आपको इन अ वे लग तो रहा है कि आइडिया अच्छा है, काफ़ी क्रिएटिव है, लेकिन आप इस डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है अगर आपने इस डायरेक्शन में एक्शन लिया तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। सो ये स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, ये आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी ओल्ड जॉब हो सकती है जहाँ से आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, जहाँ आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपकी ऑलरेडी फैमिली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली अच्छी सिचुएशन में चल रही है, और आप में से कई लोगों के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन मुझे लग रहा है, मतलब मुझे विद एस ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है कोई पैशनेट सी कोई सिचुएशन है जहाँ पे बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, और आपको लग रहा है आप इस डायरेक्शन में गए तो आप स्टक हो जाओगे, ओके। और जो आपकी ऑलरेडी जो सॉलिड फाउंडेशन बनी हुई है, जो फैमिली है, वहाँ पे सब खतरा हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। ये कोई नया क्रिएटिव आइडिया भी हो सकता है जिसको लेके आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, आप काफ़ी सोच रहे हो कि ये क्या आपको वो रिजल्ट देगा कि नहीं देगा जो आप चाहते हो। और आप जो चाहते हो वो है 10 ऑफ कॉइन्स, आप बिल्कुल सॉलिड रिजल्ट चाहते हो, लॉन्ग टर्म, ओके। आपका लास्ट कार्ड जो आया था वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट।
व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली लाइफ, जो आपकी फैमिली लाइफ है, आप बहुत फोकस्ड हो कि आपकी फैमिली लाइफ बैलेंस्ड रहे। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड जो होता है वो लॉन्ग टर्म फैमिली सिचुएशन को दिखाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स लिविंग सिचुएशन है, जहां आप खुशी से जी रहे हो, एक हैप्पी फैमिली है, ठीक है। विथ चैरियट, आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली लाइफ में सॉलिडिटी चाहते हो, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द हायरफेंट एंड द फूल। ओके, हायरफेंट तो वो हर चीज़ है जो आपके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे भी आप हो उससे आप बेहतर बनने वाले सेल्फ से कनेक्ट करती है। एंड विद द फूल, हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पास एक नई या तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ओके, या तो एक कनेक्शन है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, ओके। आपका कंफर्ट जोन जो आपकी फैमिली है वहाँ पे काफ़ी सॉलिड सिचुएशन दिख रही है, लेकिन हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ फूल का कार्ड आया है, यहाँ पे भी आपके पास वैसे तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी दिख रही है, सॉलिड दिख रही है, लेकिन आपका मन कई बार करता है कि थोड़ा बाहर झांका जाए, ठीक है। तो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, इट डजंट रेजोनेट, डोंट टेक, नॉट योर मैसेज। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी सॉलिड लग रही है, काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है, अच्छा खासा कमिटेड कनेक्शन है। उसके अलावा एक फूल का कार्ड भी इधर आया है, जहाँ पे आप कुछ नई शुरुआत कहीं और भी चाहते हो, ऐसा आपका मन है, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ हो वहाँ आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। इवन दो विद हायरफेंट, दुनिया देख रही है कि आपकी जो सिचुएशन है काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छी फैमिली लाइफ है, यू नो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट कुछ तो कमी है यहाँ पे, और जिस वजह से आप बाहर एक्सप्लोर कर रहे हो कुछ, ओके। आपका मन रुक नहीं रहा। ऑल राइट, लेट्स सी हियर, व्हाट्स योर गाइडेंस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट्स द गाइडेंस। What's the guidance for the sign of Capricorn? The Empress, 8 of Pentacles. आपके लिए गाइडेंस है कि आप खुद पे फोकस करें। एम्प्रेस जो है बहुत ही बड़ी एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। आप देखिए काफी इवॉल्व हैं, यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल। आपको अपने महत्व के बारे में पता होना चाहिए। आप काफ़ी, एम्प्रेस बहुत बड़ी एनर्जी है इन द सेंस, एम्प्रेस खुद का ख्याल रखती है, आसपास के लोगों का ख्याल रखती है, बहुत ही क्रिएटिव है, जिसको छूती है सोना करती है, काफ़ी सॉलिड एनर्जी है एम्प्रेस की। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे कहा जा रहा है खुद पे काम करते रहें, खुद पे रखें अपना फोकस, अपना फोकस खुद पे रखें, खुद की ग्रोथ पे रखें, ओके। अबंडेंस पे रखें, आपकी तरफ काफ़ी पैसा आएगा, प्रोवाइडेड यू पुट एनर्जी एंड एफर्ट, ओके। अपने काम पे एनर्जी एफर्ट डालेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है बहुत इमेंस है, बहुत ज़्यादा है। तो जितना आपका फोकस खुद पे रहने वाला है उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ रहने वाली है। ऑल राइट, ओके, लेट्स सी फॉर करियर। 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न? 3 करियर मैसेजेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्सक्यूज मी, पास्ट में आप शायद ऐसे एनवायरनमेंट में आप काम कर चुके हैं जहां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो, जहां बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स रही हो, ओके।
आप शायद यहाँ से वॉक अवे कर चुके हैं। इस सिचुएशन ने शायद आपको काफ़ी स्ट्रेस भी दिया हो, ठीक है। विद पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी किसी नई चीज़ की शुरुआत के चांसेस हैं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का। ये एक नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, कुछ तो नया है, शायद आप ऑलरेडी सीख रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स स्टूडेंट की एनर्जी है, विद्यार्थी की एनर्जी, सीखने वालों की एनर्जी। सेंट्रल आपकी एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जहाँ आपका करियर है वहाँ आप काफ़ी फॉर्चुनेट फील कर सकते हैं, ओके। आपको लग सकता है कि अभी जो लक है आपको फेवर करने लगा है। लास्ट आपका कार्ड द चैरियट आया है। हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े काम से रिलेटेड, और चैरियट का कार्ड होता है क्विक मूवमेंट और बहुत ज़्यादा सक्सेस, ठीक है। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have Page of Pentacles? 1, 2, 8 of Coins, 8 of Swords in reverse. What is this? Wheel of Fortune, 10 of Swords, Page of Wands. What's this? Chariot, the Hierophant, the Magician. Wow, nice. द फूल। हो सकता है कि आप कुछ नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई हुआ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 टाइम 8 आया है। 8 इज सैटर्न्स नंबर। तो आपको पैसा कमाने के चांसेस हैं इस सिचुएशन में। जो भी नई सिचुएशन है इसमें यहाँ आप पैसा कमाने के चांसेस हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें यूजुअली ये जो कहानी है इसमें बंदी रो रो के बना रही है, काम कर रही है, पेंटिकल्स क्रिएट कर रही है। इसको अपने भाई को छुड़ाना है, तो उसके लिए उसको वो काम करना ही करना है, मजबूरी में करना है। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार होता है कि स्टक फील करना, लेकिन ये रिवर्स में आया है। आप अगर किसी भी नई सिचुएशन में जा रहे हैं तो आप जितना जल्दी सीखेंगे काम को, कितनी भी दुविधाएं आए आपके सामने, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप अगर अपना फोकस रख के काम पे फोकस रखेंगे तो उतना कम आप स्ट्रेस लेंगे। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितना ज़्यादा आप मेहनत करने वाले हैं उतना कम आप स्ट्रेस लेने वाले हैं, ठीक है। ये हर उस इंसान के लिए जो कुछ नया शुरू कर रहे हैं, ओके। जितनी जल्दी आप एक्सपर्टीज गेन करेंगे उतना ही आप कम स्ट्रेस लेंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपकी पेनफुल सिचुएशन रही हो वर्क से रिलेटेड, उसकी एंडिंग होती दिख रही है, ठीक है। और कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है आपको काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। कुछ नई शुरुआत के बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं आपके। कुछ पुराना ख़त्म हो गया और कुछ नया शुरू हो रहा है और आपको लगेगा कि आप फेवर्ड हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स कई बार खुशखबरी का कार्ड होता है, तो कुछ नया, कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपको लगेगा कि आप फॉर्चुनेट हो, लक आपका साथ दे रहा है। लास्ट जो आपका कार्ड आया है चैरियट, विच टॉक्स अबाउट फास्ट मूवमेंट, काम को लेके ट्रैवल करना, और इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ सक्सेस, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। आप में से कई लोगों ने ये सिचुएशन मैनिफेस्ट करी है, ठीक है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है विद द मैजिशियन, आपको ऐसा फील होगा कि वही सब हो रहा है। विद द हायरोफेंट आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने वाली है अपने वर्क प्लेस में, ओके। हो सकता है कि आप बाकियों से ज़्यादा जानते हो अपने वर्क को, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, ज़्यादा क्रिएटिव हो। सो आपकी बात लोग सुनते हैं, आपकी एक स्पेशल प्लेस है अपने वर्क प्लेस में, ओके। काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है आपको। एंड विद मैजिशियन हो सकता है कि आपने ये सक्सेस खुद ही मैनिफेस्ट करी है, तो आपको लगेगा कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, लक आपको फेवर कर रहा है, ओके। कैप्रिकॉन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। मैं एक ओरेकल ऑफ मिस्टिकल मोमेंट से एक कार्ड लेने वाली हूँ फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन।
What is one message for the sign of Capricorn? एक मैसेज अंडर माई अम्ब्रेला, टू द मून एंड बैक. देखिए आप में से बहुत सारे लोग विद टू द मून एंड बैक 51, 5 + 1 is 6, वीनस एनर्जी जो ब्यूटी और लव के बारे में बात करती है. लेकिन ये कार्ड इट टॉक्स अबाउट एम्बिशन. आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी एम्बिशियस हैं. ओके बहुत एम्बिशियस हैं. विद 20 अंडर माई अम्ब्रेला आपको प्रोटेक्टेड फील होगा. ओके आपको लगेगा कि आप प्रोटेक्टेड हो. आप किसी गलत मार्ग पे चलने से पहले रुक जाओगे, वहाँ पे अड़चने आएंगी. आपको बार बार ये फीलिंग होगी कि आपको या तो आपके पूर्वज देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, आपकी कुछ तो हेल्प, आपको एक ऐसी हेल्प मिलेगी. ये सीन भी हो सकता है, अनसीन भी हो सकता है. ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है और ये कोई ऐसी भी शक्ति हो सकती है जिसको आप देख नहीं पा रहे. ठीक है लेकिन आपको एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आने वाली है. ठीक है यू हैव बिन टेकन अंडर समबडीज अम्ब्रेला. यू आर सिक्योर, यू आर सेफ. ओके कैप्रिकॉर्न दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.